कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल ZX मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 9.1 पे। 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का 9th चैप्टर है सर्कल। इस पर पहले ही मैं यूट्यूब पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो थी टर्म रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैंने आपको डिफाइन करे थे, डेफिनेशन दी थी, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। और यूट्यूब पे सेकंड वीडियो जो मैंने सर्कल के ऊपर अपलोड की थी, उसमें मैंने 10 थ्योरम प्रूव करी थी, जो आपकी बुक में 10 थ्योरम दे रखी हैं। इफ टू कॉर्ड आर इक्वल देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ऐसे ही जैसे अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो वो 10 थ्योरम मैंने सेकंड वीडियो में प्रूव करी थी। अब हमारी थर्ड वीडियो है 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का 9th चैप्टर है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 9.1। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। पहले हमें याद दिलाया जा रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं अगर उनकी सेम रेडियस हो। फिर हमसे कह रहा है प्रूफ करो, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो देखिए हमें गिवन में क्या है, अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो आपको एक चीज तो ये पता लग गई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। गिवन में पहली चीज क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इस समय क्या पता लगता है, देखिए ऊपर लिखा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो इस समय क्या पता लगा कि AO किसके बराबर होगा, CO डैश के, CO डैश के। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं यदि उनकी रेडियस सेम हो, अगर उनकी रेडियाई सेम हो। तो इसमें भी यही बोला जा रहा है, हमें प्रूफ करना है कि अगर इक्वल कॉर्ड हो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, तो पहले ही बात आ गई, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी रेडियाई बराबर हो गई। तो ये भी दोनों भी बराबर हो गई। और ये भी कह सकते हैं कि OB किसके बराबर हो जाएगा, और BO किसके बराबर हो जाएगा, DO डैश के। ये दोनों लाइन इस स्टेटमेंट से आई हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस बराबर हो। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। उसके बाद और क्या गिवन में, इक्वल कॉर्ड गिवन में। तो हमें और क्या गिवन में, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन में। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, कि AB किसके बराबर हो गया, CD के, AB किसके बराबर हो गया, CD के। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। हमें प्रूफ करना है जो कॉर्ड है, इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो सेंटर इक्वल बनाया। ये हमें गिवन में है कि कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है तो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं हमें टू प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ करना है AOB, क्योंकि सेंटर पे AOB बन रहा है, इक्वल टू किसके है, CO डैश D के। ये हमें प्रूफ करना है। इसे कैश ऑन डिलीवरी मत समझ लेना, कैश ऑन डिलीवरी ये है हमारा एंगल COD, और यहाँ पर O डैश मैंने बना दिया ताकि थोड़ा अलग लगे, दोनों सेंटर अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सके। तो देखिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल AOB, पहला ट्राइंगल लिया AOB और दूसरा ट्राइंगल ले लिया एंड ट्राइंगल CO डैश D। तो देखिए क्या क्या गिवन में, AO किसके बराबर है, AO बराबर है CO डैश के। ऐसे ही BO किसके बराबर है, BO बराबर है DO डैश के। क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस बराबर होती है। और AB किसके बराबर है, AB बराबर है CD के। ये कैसे हो गया, ये गिवन था, इक्वल कॉर्ड दिया था, इक्वल कॉर्ड का मतलब है दोनों पार्ट बराबर हैं। अब देखिए एक ट्राइंगल की तीन साइड, AO किसके बराबर हो गया, CO डैश के, BO किसके बराबर हो गया, DO डैश के, और AB किसके बराबर हो गया, CD के। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO डैश D। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग बात बराबर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB कहाँ है, AOB बराबर होगा COD के।
COD के। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था, ये जो स्टेटमेंट होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इसके 6 मतलब होता है। उन 6 मीनिंग में से मैंने एक मीनिंग यूज करी है। यूट्यूब पे पहले से वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल समझना है तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये क्या लिखेंगे, बाय CPCT। CPCT का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए ये हो गया प्रूफ, और इसको स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, एंगल्स सबटेंडेड एट सेंटर्स आर इक्वल हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले तो आपको याद दिलाया गया कि 2 सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है अगर उनकी रेडियाई सेम हो। फिर आपसे कह रहा है अगर 2 सर्कल है और दोनों में इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो दोनों की रेडियस बराबर होगी, तो AO किसके बराबर हो गया, CO डैश के, BO किसके बराबर हो गया, DO डैश के, और इक्वल कॉर्ड है ये भी गिवन में दिया था। फिर मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए और AO बराबर हो गया CO डैश के, BO बराबर हो गया DO डैश के, और AB बराबर हो गया CD के। एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो गई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस स्टेटमेंट की 6 मीनिंग होती है, उनमें से मैंने एक मीनिंग यूज कर ली, बाय CPCT। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेंगे तो ये वाला एंगल किसके ऊपर आएगा, इस वाले एंगल के ऊपर। वही मैंने लिखा है बाय CPCT, और यही जो मैंने मैथ में लिखा था यही स्टेटमेंट में लिख दिया, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आर इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव डेट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन में, और कह रहा है इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस बार देखिए गिवन में क्या है, इस बार आपको दे रखा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब फिर से अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, डायग्राम अपना नहीं बदलेगा, डायग्राम वही रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कॉर्ड CD, ये कॉर्ड मान लेते हैं AB, और ये AO, ये OB, O'C, O''D। तो देखिए इस बार हमें क्या दिया था, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है आपको याद दिलाया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, जिनकी रेडियस बराबर होती है, मतलब ये दोनों रेडियस आपस में बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूँ AO किसके बराबर होगा, CO डैश के, एंड BO किसके बराबर होगा, BO बराबर होगा DO डैश के। और देखते हैं और क्या गिवन में कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये भी गिवन में कि इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, इक्वल एंगल जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं ना वो इक्वल है, ये कह रहा है स्टेटमेंट। तो लिखते हैं AOB इक्वल है CO''D। इस बार प्रूफ क्या करना है, इस बार प्रूफ करना है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें AB बराबर CD प्रूफ करना है, क्योंकि AB और CD तो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे लाई करने वाले 2 पॉइंटों को ज्वाइन करता है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर लाई 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर रखी है, वो जरूर देख लेना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर से वही 2 ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO''D। AO किसके बराबर हो गया, CO डैश के, CO डैश। देखिए गिवन का पार्ट है। तो BO किसके बराबर हो गया, DO डैश के, ये भी गिवन का पार्ट है। और एक चीज़ हमें और ढूंढनी है कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो 3 चीज़ें तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी वाला फॉर्मूला बनता है नहीं, ये भी देखना पड़ता है। तो देखिए ये वाला एंगल जो सेंटर पे बन रहा है और जो दूसरे सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आपस में बराबर है। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO''D।
ये भी गिवन वाला पार्ट है, इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो बताइए एक ट्राइंगल की दो साइड, एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बराबर है और बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आप देख भी सकते हैं, दो साइड है, एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बराबर है और बीच का एंगल। अब हम लिख सकते हैं, अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? तब वो शेप और जब दोनों ट्राइंगल का शेप और साइज सेम हो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका शेप और साइज सेम है। अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये AB किसको ढक लेगा? CD को, क्योंकि अगर शेप भी सेम है साइज भी सेम है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू CD बाय CPCT। और अगर यही चीज़, ये जो मैंने मैथमेटिकल टर्म में लिखी है, इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कॉर्ड्स आर इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन थे, तो मैंने दो ही क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 9.2 पर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई तो पुराने दो लेक्चर जरूर देख लेना। उनमें काफ़ी डेप्थ में मैंने हर टर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है और थ्योरम्स भी प्रूव करी हैं। जो 9.1 और 9.2 थ्योरम है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये क्वेश्चन करने में।